नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ की समृद्ध साहित्यिक परंपरा को एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला। प्रख्यात साहित्यकार स्वर्गीय डॉक्टर कन्हैया सिंह की जन्म जयंती पर डीएवी पीजी कॉलेज में राष्ट्रीय संगोष्ठी और सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। इस अवसर पर देश के कई विश्वविद्यालयों में कुलपति, वरिष्ठ साहित्यकार और शिक्षाविद शामिल रहे। कार्यक्रम में डॉक्टर कन्हैया सिंह के साहित्यिक योगदान को याद करते हुए आजमगढ़ की गौरवशाली पहचान बताया गया। हिंदुस्तानी एकेडमी उत्तर प्रदेश और डीएवी पीजी कॉलेज आजमगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी विषय हिंदी सूफी काव्य में हिंदी संस्कृति रहा। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार ने की। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षक डॉक्टर कन्हैया सिंह साहित्य सम्मान 2026 रहा, जो वरिष्ठ साहित्यकार एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पूर्व कार्यकारिणी अध्यक्ष प्रोफेसर सहजानंद प्रसाद गुप्त को प्रदान किया गया। समारोह में जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एनके शुक्ला, मां पटेश्वरी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रविशंकर सिंह तथा जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह समेत अनेक विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। दीप प्रज्वलन और मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। स्वागत भाषण डॉक्टर पंकज सिंह ने दिया, जबकि प्रस्तावना हिंदी विभाग में सहायक आचार्य अवनीश राय ने प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर कन्हैया सिंह केवल एक शिक्षक नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और हिंदी साहित्य के अप्रतिम अध्येता रहे। सम्मान ग्रहण करने के बाद प्रोफेसर सहजानंद प्रसाद गुप्ता ने कहा कि डॉक्टर कन्हैया सिंह ने हिंदी सूफी काव्य परंपरा और भारतीय प्रेमाख्यान साहित्य के अध्ययन को नई दिशा दी। वहीं प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह ने उनके मार्गदर्शन और साहित्यिक योगदान को याद किया। अपने अध्यक्षीय संबोधन में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में के प्रोफेसर कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार ने कहा कि डॉक्टर कन्हैया सिंह जैसी महान विभूति का आजमगढ़ में जन्म लेना पूरे जनपद के लिए गौरव की बात है। उन्होंने पाठानुसंधान को विश्वविद्यालय में कार्यक्रम में शामिल करने की भी घोषणा की। द्वितीय सत्र में देश भर से आए विद्वानों ने हिंदी साहित्य, सूफी काव्य और भारतीय सांस्कृतिक परंपरा पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों को सम्मान दिया गया तथा डॉक्टर कन्हैया सिंह के साहित्यिक अवदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया गया। कन्हैया सिंह की जन्म जयंती का कार्यक्रम आयोजन किया गया। डीएवी कॉलेज में क्या कहेंगे उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए? एक ऐसे प्रकांड विद्वान जिन्होंने सिर्फ हिंदी साहित्य नहीं बल्कि वकालत से लेकर के और सभी फील्ड में काम किया, एक ऐसा कार्य करके गए वो कि जिनको आज इतने वर्षों के बावजूद भी हम लोग याद रख रहे हैं। ऐसे व्यक्तित्व के धनी, ऐसे आशीर्वचनों के धनी जिनके सानिध्य में रह कर के बहुत सारे छात्रों ने अपना कैरियर बनाया, आज अपनी एक कैरियर को गति दी और अपनी एक ऊंची दिशा अपने कैरियर को दी। ऐसे व्यक्तित्व के धनी में आज उनको यहाँ पर इस महाविद्यालय में याद किया जाना बहुत ही शोभनीय कार्यक्रम है और मैं ऋणी हूँ उन लोगों का जिन्होंने उनकी स्मृति में इस कार्यक्रम को आयोजित किया। युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे, किस तरह की और किस तरह का? देखिए, युवाओं के लिए एक संदेश मैं हमेशा कहना चाहूँगा कि कोई भी सिचुएशन कैसी भी क्यों ना आ जाए, किसी भी चीज़ का शॉर्टकट कभी भी नहीं होता है। जो चीज़ लगातार परिश्रम करने से मिलनी है वो लगातार परिश्रम करके ही मिलेगी। अगर हम ये सोचते हैं कि कोई चीज़ का शॉर्टकट होगा, हम शॉर्टकट मार करके निकल जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, तो थोड़ी दूर तो बढ़ जाएंगे लेकिन लंबी दूरी आप नहीं चल पाएंगे। हमको अपनी अच्छी सोच विकसित करनी होगी। एक लाइन हमेशा याद रखनी होगी कि छोटी सोच और पैर की बोझ बहुत लंबी दूर तक आपको नहीं ले जाएगी। बड़ा सोच बनाइए, बड़ा व्यक्तित्व बनाइए और बड़ी सोच के साथ लोगों के साथ मिल करके चलिए। थैंक यू। स्वर्गीय कन्हैया सिंह के जन्म जयंती कार्यक्रम मनाया गया। किस तरह के व्यक्तित्व थे या उनके विचार थे और लोगों के बीच उनके विचारों को आप कैसे जिंदा रखती हैं और वो राजनीतिक में भी कब प्रवेश किए, किस तरह से? मैं प्रोफेसर गीता सिंह, अध्यक्ष हिंदी विभाग, डीएवी पीजी कॉलेज आजमगढ़। आज
डॉक्टर कन्हैया सिंह की जन्म जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हमारे 4 कुलपतियों ने आकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। तो डॉक्टर कन्हैया सिंह बड़े साहित्यकार थे, सूफी और पाठालोचन के प्रख्यात विद्वान थे। वो साहित्यकार थे, लेकिन राजनीति में भी उनकी अच्छी पकड़ थी। वो जनप्रिय रहे। हम सभी उनको प्रत्येक वर्ष इसी तरह से उनकी जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय संगोष्ठी करके याद करते रहेंगे। धन्यवाद। जी, मेरा नाम अवनीश राय है। मैं यहाँ DAV PG कॉलेज में हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। और इस कार्यक्रम स्वर्गीय कन्हैया सिंह की जन्म जयंती मनाई गई। जी, डॉक्टर डॉक्टर कन्हैया सिंह जी DAV महाविद्यालय में प्राचार्य और वरिष्ठ आचार्य के तौर पर काम किए थे यहाँ पे। और डॉक्टर कन्हैया सिंह जी, आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा ये जो विषय है आज के इस राष्ट्रीय सेमिनार का, हिंदी सूफी काव्य में हिंदू संस्कृति। जो सूफी काव्य रहा है वह समन्वयकारी प्रवृत्ति का काव्य रहा है मध्यकालीन साहित्य। और डॉक्टर कन्हैया सिंह जी का व्यक्तित्व भी बिल्कुल समन्वयकारी रहा। उन्होंने समाज में अपने प्रेम के माध्यम से, अपने समन्वय के माध्यम से एक अलग जगाई थी। और निश्चित रूप से हम डॉक्टर कन्हैया सिंह जी को कह सकते हैं कि वे एक प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक थे, जिनको आज हम लोग अपने महाविद्यालय के माध्यम से नया परिमल एक संस्था है, साहित्यिक संस्था है, जिसके संस्थापक डॉक्टर विनम्र सेन सिंह जी, जो कि उनके पौत्र भी हैं, उन्होंने उसकी स्थापना की है। उस संस्था के माध्यम से आज हम लोग उनको जो है पूरा महाविद्यालय परिवार हमारा उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। तो वो कहीं ना कहीं राजनीति में भी सक्रिय थे। जी बिल्कुल। अब कहा जाता है ना कि जब कोई व्यक्ति समाजोन्मुख होता है तो साहित्य केवल एक समाज के किसी एक क्षेत्र में वह काम नहीं करता, बल्कि वह राजनीति, समाज और तमाम तरह के जो है संगठनों में वो अपना काम डॉक्टर कन्हैया सिंह जी काम करते थे। और निश्चित रूप से एक देशव्यापी चिंतक के तौर पर, राष्ट्रवादी चिंतक के तौर पर जाने जाते हैं। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।